हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो यार कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी वैकेंसी है गेट 2022 के थ्रू। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईसी की बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अगर जिस हिसाब से ईसी की वैकेंसी आ रही थी आजकल बहुत रेयरली 10-15, बट इसमें ईसी की 124 वैकेंसी है। ठीक है, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है बिकॉज गेट में अगर अंडर 100 आने के बाद भी अगर लगे कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत दुख की बात होती है। बट अब इतने वैकेंसी आई है और बाकी भी काफी वैकेंसी आ चुकी हैं अब तक, तो इसलिए काफी अच्छी बात है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए। तो अब बात करते हैं। टोटल 4 ब्रांचेस में वैकेंसी है: माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और सिस्टम एंड ईपीडी। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी माइनिंग में है, 700 के करीब है। 160 सिविल में है, 124 इलेक्ट्रॉनिक्स में और 67 जो है सिस्टम एंड ईपीडी में। तो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 23 जून से, जो कि होगा 22 जुलाई तक। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन बताया हुआ है कि माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स में रेलिवेंट ब्रांच एलिजिबल है, लाइक माइनिंग में बीटेक माइनिंग में हो, सिविल में हो और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो। और सिस्टम ईपीडी में एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस वाले, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, आईटी एमसीए, और देखो इसमें बीएससी भी है, बीएससी इंजीनियरिंग भी कोई डिग्री होती होगी, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ये तो बताया हुआ कि रेगुलर होना चाहिए और 60% चाहिए मिनिमम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को, और एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वालों को 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि 55% चाहिए डिग्री में। ठीक है, और इन्होंने बोला कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और appeared and appearing in final semester and will be pass out in the academic year 2021-22 are eligible, like फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, बट उनके लिए कंडीशन क्या है कि उनको जो अपना फाइनल रिजल्ट है ना, वो 31 अगस्त तक देना है। ठीक है, उस टाइम तक रिजल्ट मोस्टली आ जाता है। ठीक है, आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, एटलीस्ट प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी, और कोई भी आपकी बैकलॉग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा क्लैरिफाई किया कि सिविल में ओनली सिविल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं। सिविल विद आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये एलिजिबल नहीं है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल या ओनली कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन वाला ब्रांच नहीं चलेगा। और जो टेंटेटिव वैकेंसी है, टेंटेटिव इसके लिखते हैं कि ये कम ज्यादा कर सकते हैं, वैकेंसी मोस्टली होता नहीं है, बट इसीलिए टेंटेटिव लिखते हैं। माइनिंग में देख लो कि 600 अप्रोक्सीमेट 700 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो 124 है, जनरल में 52, ईडब्ल्यूएस में 12, एससी में 18, एसटी में 9, ओबीसी में 33। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन प्रोसीजर। इन्होंने लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे, जो गेट 2022 के स्कोर या मार्क्स पे होगा। ठीक है, मोस्टली स्कोर या मार्क्स एक ही बात है, क्योंकि एक ही साल के एलिजिबल हैं। अगर 3 साल 2 या 3 साल के गेट स्कोर मांगते हैं तब स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें तो एक ही बात है, स्कोर या मार्क्स। ये 1:3 में शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिसिप्लिन ऑन बेसिस ऑफ गेट 2022 स्कोर और मार्क्स। इसका मतलब ओनली गेट बेसिस पे है, इंटरव्यू भी नहीं होने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है। और 1:3 मतलब 3 टाइम्स क्यों वो कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई अप्लाई करे और ज्वाइन ना करे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आ जाए इसलिए, और प्लस मेडिकल भी है, कोई मेडिकल में रिजेक्ट हो जाए, इसलिए 3 गुना लोगों को सिलेक्ट करेंगे। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फीस है वो है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है 1180, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और एम्प्लॉयज ऑफ कोल इंडिया के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो देखो जो कैटेगरी वाले हैं जिनकी फीस नहीं है, उनको तो सोचना ही नहीं है कि भरना है नहीं भरना। ठीक है, अगर आप हल्का सा भी चांस लग रहा है फॉर्म भर दो,
ठीक है। बाकी का डिस्कस करते हैं कि कब तक भरना चाहिए, मतलब कितने रैंक तक भरना चाहिए। एज लिमिट देख लो, 30 ईयर्स है। 31 मई को आप 30 ईयर्स से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 ईयर्स। SC ST में 5 साल का है। PWD में, जनरल में 10 साल का है। ओबीसी में 13, SST में 15। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और इसके बाद तो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा आराम से। एंड सबसे बड़ी बात है कंपनसेशन और पे। देखो, जो आप मैनेजमेंट ट्रेनी E2 स्केल में जाएंगे, आपकी बेसिक होगी 50,000 से लेके 1,60,000। ठीक है, इनिशियल बेसिक पे आपकी होगी 50,000 पर मंथ ट्रेनिंग टाइम में। ट्रेनिंग टाइम 1 साल पूरा होने के बाद आप इस स्केल में E3 में पोस्ट किए जाएंगे, ठीक है। 60,000 बेसिक होती है, इसके अलावा भी आपको डीएनएस अलाउंस, HRA, ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। मतलब 60,000 से बेसिक है, इससे ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको। और इसके अलावा पोस्टिंग के बारे में लिखा है, कहीं भी हो सकती है पोस्टिंग। और आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है। अपॉइंटेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स, यानी कि 5 साल के लिए आपको सर्व करना पड़ेगा कंपनी को। अगर आप 5 साल से पहले कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, जो भी इनके रूल्स होंगे उस हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एंड इसके अलावा सारा फोटो या क्या क्या चीजें अपलोड करनी है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, मोस्टली सारी चीजें कवर हो गई कि कब तक, कितने तक अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल में 52 सीट्स हैं, ठीक है। देखो, SC ST वो लोग तो सोचना ही नहीं है ना कि 3 गुना बुलाए हैं तो कर दो अप्लाई जहां भी लग रहा है चांस। क्योंकि क्या होगा, जैसे एज लिमिट है 30, हो सकता है कोई बंदा 30 से ऊपर हो जाए गेट वाला, ठीक है, वो नहीं अप्लाई कर सकता। वैसे वो मोस्टली कम होंगे। अब देखो 52 के लिए, अगर हम ये माने कि हर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है, तो इसकी वैकेंसी होगी, मतलब 156 लोग को शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। और बट ये भी हो सकता है कुछ लोग अप्लाई ना करें, जैसे कि मेरा ईयर 35 है, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, तो मतलब बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर 3 गुना लोग बुलाएंगे तो 4 5 मैक्सिमम 6 गुना, ठीक है। 6 गुना से ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि भरने का मतलब है, ठीक है। बट लक होता है कई बार, क्योंकि हो सकता है कोई ज्वाइन ना करे, ठीक है। बाकी जैसे IB में वैकेंसी आई हो, कोई वहां ज्वाइन कर ले, या NPCL में, ये सब चीजें हैं। तो अपना पूरी तरह लक है ये, ठीक है। और बस 1,000 रुपए की बात है, ऐसा ना हो कि बाद में आपको आपके पीछे वाले रैंक को मिल जाए, फिर आपको लगे नहीं मुझे भर देना चाहिए था, तो उस चीज का है, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरे हिसाब से अगर 6 गुना तक भर दोगे तो चलेगा। लाइक 300 रैंक तक करना है तो जर्नल वालों को, ठीक है। और इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आएगा। तो मतलब अंडर 50 वालों का तो 100% इसमें श्योर है ही, ठीक है। बस मेडिकल क्लियर होना चाहिए। और ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।